तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम मिथिला प्रविष्टम ओम विष्णुपादाष्टतर सत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यात्पन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत। एक पंखा बंद कर दो, आवाज़ आ रहा है ना, इस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये हम यूट्यूब में डालते हैं, रिकॉर्डिंग करके ये यूट्यूब में डालते हैं, समझे। इसमें हम सबके बारे में बोल देते हैं, क्या समझे। अब हम भक्ति रसामित सिंधु बिंदु स्वभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ या विषय ग्रहण करना। बोलते विषय ग्रहण हमको कितना करना चाहिए। जीवन निर्वाह उपयोगी मतलब जितने में हमारा भरण पोषण हो जाए उतना ही हमको धन उपार्जन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कितना? जितने में हमारा भरण पोषण हो जाए। इसलिए कह रहे भक्ति स्वभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ या विषय ग्रहण। विषय उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा विषय ग्रहण करेंगे तो भक्ति होगी नहीं, फिर भक्ति नष्ट हो जाएगा। समझ में आया रहा? इसलिए कहा यावता स्यात् स्वनिग्रह स्वीकुर्यात् तथा अर्थवित् आधिक्ये शून्यतचां चवते परमार्थतः। क्या कह रहे हैं? अर्थात जिस परिमाण में नियमों का अनुष्ठान करने से आपकी भक्ति का निग्रह हो, धन मान पुरुष, उसी मात्रा में ही धन आदि ग्रहण करेंगे। मतलब क्या है? जिस निर्वाह से, निर्वाह मतलब हमारा जितना काम करने से भक्ति की निर्वाह होगा, भक्ति हो जाती है, उतना ही हमको काम करना चाहिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा अगर पैसे के चक्कर में पड़ेगा तो भक्ति कब करेगा? समझ में आया? इसलिए ज्यादा धन कमाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखनी चाहिए? ज्यादा धन कमाने की आशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ भ्रष्ट होगा। आवश्यकता से ज्यादा और कम भी नहीं, कम भी नहीं कमाना, ज्यादा भी नहीं कमाना है। आवश्यकता से कम कमाएंगे तो भी भक्ति नहीं कर पाएगा, आवश्यकता से ज्यादा कमाएगा तो भी भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए बैलेंस रख के कमाना चाहिए, बैलेंस बना के। अब संसार के लोग क्या करते हैं? दिन रात कमाने में लगा देते हैं। रात कहाँ जा रहा है, दिन कहाँ आ रहा है, पता ही नहीं चलता उनको। दिन रात हाफ पैसा करके मर रहे हैं। पर मरेगा जब छाती में धर के ले जाएगा, नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हमको कितना कमाना है। तो इसलिए यहाँ पे बताया, इसलिए वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सद उपाय के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करेंगे।
कैसे अर्थ उपार्जन करेंगे? वो भी सद उपायों के द्वारा, किसी से छल कपटता के द्वारा नहीं। कैसे धन उपार्जन करेंगे? सद उपायों के द्वारा, और आवश्यकता के अनुसार ही अर्थ संग्रह करने से कल्याण होता है। अर्थ नहीं तो अनर्थ बन जाता है। अर्थ क्या करेगा? अनर्थ बना देगा। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। हाँ, लालसा से आसक्ति होती, आवश्यकता से ज्यादा कमाने की लालसा से क्या होगा? आसक्ति होता है, जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देता है। जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से ज्यादा कमाने की लालसा होगा, उनका क्या होगा? आसक्ति होता है धन के प्रति। और जब धन के प्रति आसक्ति होगी तो फिर क्या होगा? भजन नष्ट हो जाएगा, भजन नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होने से अभाव उपस्थिति होकर भजन को क्षीण कर देता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त ना हो जाए, तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल कमाएगा नहीं, वो भी गलत है। कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं भगवान के भरोसा चलेगा, वो भी गलत है। समझ में आ रही नहीं बात? तो कमाना चाहिए, जितना उसका जरूरत है उतना कमाना चाहिए, और जितने में उसका भरण पोषण हो जाए, उनका परिवार पालन हो जाए, उतना ही कमाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसी प्रकार करके व्यक्ति को भजन में आगे बढ़ने की चेष्टा करना चाहिए। शुद्ध एकादशी का नाम हरिवासर है। जो एकादशी है उसका नाम क्या है? हरिवासर। हरिवासर का मतलब क्या है? एकादशी की तिथि में साक्षात कृष्ण निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम हरिवासर। हरिवासर का मतलब क्या है? एकादशी में कृष्ण निवास करते हैं, हरि का वास होता है, इसलिए उसका नाम हरिवासर, एकादशी या हरिवासर। वृद्धा एकादशी का त्याग करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़कर द्वादशी का पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वृद्धा एकादशी नहीं करनी चाहिए। वृद्धा एकादशी किसको कहते हैं? वृद्धा एकादशी कहते हैं जो एकादशी के दिन जैसे पूरा दिन एकादशी है पर सूर्य उदय से पहले नहीं थी एकादशी, या सूर्य उदय के बाद एकादशी जो लगा है उसको वृद्धा एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य उदय के बाद जो एकादशी तिथि आती है उसको वृद्धा एकादशी कहते हैं। वो व्रत नहीं करना चाहिए। और जो सूर्य उदय से पहले से है और सूर्य उदय के बाद भले से 2 क्षण के लिए भी एकादशी है, वही एकादशी को करना चाहिए। समझ में आ रही की बात? नहीं आ रही? तो एकादशी कौन सा करना चाहिए? जो एकादशी वृद्धा ना हो। हाँ, तो वही एकादशी करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़कर द्वादशी का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी का व्रत भी करने के लिए कहा और द्वादशी का भी व्रत करने के लिए कहा। तो कौन से द्वादशी? तो साल में जो 4 महाद्वादशी आता है, उस परिस्थिति में एकादशी को छोड़ के महाद्वादशी का व्रत करने के लिए शास्त्रों में कहा। इसलिए एकादशी को भी करना है और द्वादशी का भी व्रत करना है। अब कोई पूछेगा तो द्वादशी का कैसे करेंगे, एकादशी करेंगे तो कौन से द्वादशी? तो ये साल में जो 4 महाद्वादशी आता है, उन द्वादशी पालन करने के लिए कहा है। समझ में आ रहा है? तो साल में 4 महाद्वादशी आता है, एकादशी पालन करना चाहिए। पूर्व दिन ब्रह्मचार्य हरिवासर के दिन,
हाँ, निरंबु उपवास और रात्रि जागरण के साथ निरंतर भजन और उपवास के दूसरे दिन ब्रह्मचार्य और उपयुक्त समय पर पारायण भी करना चाहिए। उपयुक्त समय में क्या करना चाहिए? पारण भी करना चाहिए। समय अगर निकल जाएगा तो भी एकादशी का फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी का टाइम टेबल होता है पालन करने का। इसलिए हमारा आता है ना, जब एकादशी करते हैं तो अगले दिन आता है सूर्य उदय के बाद इतने बजे से इतने बजे के अंदर अंदर पालन करना है। तो उसके अंदर अंदर ही पालन करना पड़ता है, बाहर नहीं समझ में आया? अगर उसके टाइम निकल जाएगा फिर पालन करेंगे तो एकादशी का फल भी नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए एकादशी के पालन करने का टाइम के अनुसार ही पालन करना चाहिए। हाँ, और क्या कह रहे हैं? एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य रखना चाहिए। हाँ, जिसका जैसा सामर्थ्य हो वो एकादशी ऐसा कर सकता है। निर्जला रख सकता है, पानी पी के रख सकता है, फलाहार खा के भी रख सकता है। तो जैसा जिसके सामर्थ्य हो, जैसा जिसके शरीर काम करे, उसी के अनुसार एकादशी व्रत करना चाहिए। हाँ, और अगर कोई चाहे तो जागरण करके भी एकादशी करने से अच्छा होता है ना? तो ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? शक्तिहीन की अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। अब क्या कह रहे हैं? अभी मैंने बताया ना कि सब अपने अपने शरीर के अनुसार व्रत करेंगे। वैसे तो निर्जला करना चाहिए, रात जागरण करना चाहिए, ये सब बताया। पर अगर कोई कर नहीं सकता तो शक्ति के अनुसार, मतलब जैसा जिसकी शक्ति है उसी के अनुसार वो हरिवासर करेंगे, मतलब एकादशी व्रत करेंगे। वायु पुराण में ये बताया है, अनुकल्प की विधि है। अगर कोई पूछे, हर जगह में तो निर्जला व्रत करने के लिए कहा एकादशी को, तो आप कैसे कह रहे हैं कि एकादशी में आप कुछ खा पी सकते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे वायु पुराण में इसका उल्लेख है। एकादशी में अनुकल्प कर सकते हैं अगर किसी को खाना है तो। समझ में आ रही है बात? है? तो क्या कह रहे हैं? नक्तम हविष्यान्नम, नक्तम हविष्यान्नम, अन्न नहीं खाना, पर फल इत्यादि खा सकते हैं, अनुकल्प कर सकते हैं एकादशी के दिन। समझ में आया? तो ये कहाँ लिखा है? वायु पुराण में लिखा है। विधि हरिवासर करना चाहिए। इसी प्रकार हरिवासर मतलब एकादशी व्रत करना चाहिए। हविष्यान्न आदि द्वारा उपवास की विधि हरि भक्ति विलास धृत वायु पुराण में है। नक्तम हविष्यान्न मनो दनम वा फलम लीतिलहा क्षीर शंभु चायम यत पंचगव्यम यदि वापि वायु प्रशस्त तत्रो मुच्यतः। क्या कह रहे हैं? अर्थात रात में हविष्यान्न छोड़कर दूसरे द्रव्य, फल, तिल, दुग्ध, जल, घृत, पंचगव्य अथवा ये सब वस्तुएं क्रमशः एक से दूसरी श्रेष्ठ है। महाभारत में उद्योग पर्व के अनुसार जल, फूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण, कामना, गुरु, वचन और औषधि, इन 8 से
व्रत नष्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब जैसे एकादशी के दिन ना शहद पीने से व्रत टूट जाता है, पर अगर भगवान का चरणामृत हो तो व्रत नहीं टूटता। समझ में आया? अब क्या कह रहे हैं? गुरु वचन, अगर गुरु जी ने कह दिया कि आज एकादशी नहीं करनी, तो अगर कोई एकादशी के दिन अन्न भी खा लेता है तो भी उसका व्रत नहीं टूटता। समझ में आया? और औषधि, एकादशी के दिन अगर औषधि हम खा लेते हैं तो भी व्रत नहीं टूटता। और ये कहाँ लिखा है? महाभारत में लिखा है। कहाँ लिखा है? महाभारत में लिखा है। हाँ, तो ये सब बता रहे हैं। तो हरिवासर एकादशी तथा जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि वैष्णव व्रतों को भली भांति पालन करना चाहिए। हाँ, चारों वर्ण और चारों आश्रम में स्त्री पुरुष सबके लिए एकादशी पालन का विधान है। अब कोई व्यक्ति कहेगा गृहस्थी करेगा, सन्यासी नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं चारों वर्ण और चारों आश्रमों में सबके लिए एकादशी करने अनिवार्य है। एकादशी बच्चे से लेके बूढ़ा सब करेगा, ऐसा कहा। क्या कहा? एकादशी सब, स्त्री पुरुष, हाँ, बालक सब एकादशी व्रत करेगा पालन। नहीं समझ में आया? कोई कहते विधवा करेगा, साधवा नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बोलते ऐसा कुछ नहीं है। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की एकादशी विधिवत पालन करना चाहिए। प्रत्येक महीने में 2 व्रत जो आती है एकादशी का, वो पालन करना चाहिए। हाँ, शत्रुश्च भार्याश्च स्वजनैर्भक्ति संयुतः एकादश्या मुपसेत पक्षयो रूप योरपि। क्या कह रहे हैं यहां? स्वभार्या का तात्पर्य पत्नी के सहित व्रत का पालन करने का विधान दिया गया है। व्रत कैसे करना चाहिए? बोलते अपने पत्नी सहित व्रत करना चाहिए। इसके द्वारा साधवा स्त्री को भी एकादशी व्रत पालन करने का विधान दिया गया है। एकादशी व्रत नित्य व्रत है, इसका पालन नहीं करने से दोष होता है। और अत्र व्रतस्य नित्य द्वातयम तत् समाचरेत। क्या कह रहे हैं? एकादशी व्रत जो है नित्य है, ये हमेशा से था, है, रहेगा। इसलिए इसका अगर कोई व्रत नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करना ही करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। समझ में आया? एकादशी के दिन व्रत करना ही चाहिए, बल्कि दूसरे कामना मूलक उपवास ही साधवा स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, एकादशी के लिए नहीं। बोलते दूसरे व्रतों के लिए, बल्कि साधवा स्त्री मतलब जो शादीशुदा स्त्री है उनके लिए निषेध किया गया है। कुछ व्रत है, पर एकादशी व्रत उनके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। एकादशी सबको करना है। समझ में आया? अस्वस्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मान। अब क्या कह रहे हैं? आमला, पीपल, तुलसी, गो, ब्राह्मण, वैष्णव, इनकी पूजा, ध्यान तथा इनको नमस्कार करने से मनुष्यों का पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य का क्या होता है? पाप नष्ट होता है। आमला, पीपल, तुलसी, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, इनकी पूजा या ध्यान, इनका आदर करने से क्या होता है? मनुष्य का समस्त प्रकार के पाप नष्ट होता है। और ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में लिखा है। कौन सी जगह में लिखा है?
स्कंद पुराण में, अस्वस्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णव पूजिता प्रणता ध्याता छपयंती नृणाधम। क्या कह रहे हैं? अस्वस्थ तुलसी धात्री, धात्री मतलब आमला, गो गाय, भूमि सुर, भूमि का सुर कौन है? बोलते ब्राह्मण, और वैष्णव पूजिता प्रणता ध्याता, अगर इनका पूजन प्रणाम ध्यान करते हैं तो छपयंती मतलब समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैदी भक्ति का अधिकारी इस संसार में हर रहकर जीवन यात्रा निर्वाह के लिए उपयोगी पिपला आदि छायेदार वृक्ष, आंवला आदि फल युक्त वृक्ष, तुलसी आदि भजनीय वृक्ष, गाय आदि उपकारी पशु, ब्राह्मण अर्थात धर्म रक्षक और समाज रक्षक, भक्त वैष्णव, इन सब का पूजन और ध्यान करने तथा इनको प्रणाम करने के लिए बाध्य हैं। इन कार्यों के द्वारा वे संसार की रक्षा करें। इन कार्यों के द्वारा क्या करते हैं? संसार की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पीपल के वृक्ष को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गीता में पीपल के वृक्ष को विभूति बताया भगवान ने। विभूति मतलब भगवान के अंश है पीपल के अंदर। तो अस्वस्थ भगवान की विभूति बताया। तुलसी के बिना भगवान अन्न जल आदि किसी भी प्रकार का पदार्थ ग्रहण नहीं करते। एकमात्र तुलसी दल चुल्लू भर जल के समर्पण से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके अन्न स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुंबकेन वा विक्रीणिते स्व आत्मानाम भक्तभ्यो भक्त वत्सलः। भगवान कह रहे हैं, गौतम तंत्र में लिखा है, ये कहाँ की वचन है? गौतम तंत्र में। अगर तुलसी दल दे करके भगवान को भले से एक चुल्लू पानी दे, भगवान उसके सामने अपने आप को बेच देते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं उसको बेच देता हूं, अपने आप को ऐसा करता हूं। पर कैसे दे? बोलते भक्तभ्यो भक्त वत्सलः, भक्ति के साथ। कैसे देगा? प्रेम से। समझ में आया? अब ये प्रेम समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए नहीं समझे? तो इसलिए ऐसे। तो इसी प्रकार अर्थात तुलसी देवी का दर्शन, अब बता रहे हैं, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। क्या कह रहे हैं? तुलसी जी का कितने प्रकार के, ये 9 प्रकार की तुलसी सेवा की जाती है। कैसे? कितने प्रकार की तुलसी सेवा होती है? 9 प्रकार के। कैसे? तो बोलते दृष्टा, तुलसी देवी को देखा, दर्शन किया, ये भी तुलसी की सेवा है। स्पर्श किया, ये भी सेवा है। ध्यान किया, ये भी सेवा है। तुलसी जी का कीर्तन किया, ये भी सेवा है। प्रणाम किया, ये भी सेवा है। तुलसी महात्मा का श्रवण किया, ये भी सेवा है। और तुलसी रोपण, तुलसी जी को मतलब बोया या तुलसी जी को लगाया, ये भी सेवा है। और जल सींचना भी, ये भी सेवा है। तो इसी प्रकार 9 प्रकार की तुलसी जी की पूजा मतलब सेवा होता है। समझ में आया? तुलसी जी का कितने प्रकार की सेवा होता है? 9 प्रकार के। हाँ, तुलसी स्नान मंत्र है, जानती हैं कि नहीं? जब तुलसी जी को जल देते हैं तो उसका मंत्र होता है,
जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त हो गया उन लोग तुलसी को मंत्र बोल के स्नान कराना चाहिए। कैसे बोल के स्नान कराना चाहिए? मंत्र बोल के। ये मंत्र लिख के दे देना। गोविंदम वल्लभाम देवीं भक्त चैतन्य कारिणीं स्नापयामि जगधात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनी या कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। समझ में आया? तो ये मंत्र है। और तुलसी चयन मंत्र भी है। तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिये केशवार्थे चयोनोमि त्वां वरदा भव शोभने। हम तुलस्य मृत जन्मासी, हे तुलसी देवी, सदा त्वं केशव प्रिय, आप केशव के प्रिय हैं। हाँ, केशवार्थे चयनोमि, हम क्यों आपके चयन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए चयन कर। इसको खोल दो, लाइट नहीं आ रही। हम किस लिए सेवा कर रहे हैं? बोलते हम इसलिए कर रहे हैं, हम चयन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गोविंद के चरणों के लिए आपकी चयन कर रहे हैं। आप गोविंद की सेवा के लिए आपके चयन कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। अब फिर तुलसी क्षमा प्रार्थना। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तत्सर्वं विलयं याति तुलसी त्वं प्रदक्षिणात्। ये तुलसी क्षमा प्रार्थना, मतलब तुलसी चयन के बाद ये क्षमा का प्रार्थना है। ये किसका प्रार्थना है? तुलसी से क्षमा का प्रार्थना है। तो तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये तुलसी प्रणाम मंत्र है। समझ में आया? अधात्री याच्चाम समाश्रित्य योर यच्चक्र प्राणिनम पुष्पे पुष्पे स्वमेधस्य षष्ठम प्राप्नोति मानवः। अर्थात आमला वृक्ष की छाया को जो व्यक्ति चक्रपाणी भगवान की पूजा करता है उसे भगवान को एक एक पुष्प अर्पण करने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति आमला पेड़ को लगाता है, आमला का वृक्ष, और उसमें जो पुष्प आते हैं उसके द्वारा उस व्यक्ति को अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। समझ में आया? इतनी महिमा है। और ये कहाँ लिखा है? गौतम तंत्र में लिखा है ये सब बात। अर्थात गाय के अंगों को खुजलाने से, ग्रास देने से और उसकी प्रदक्षिणा करने से गाय की पूजा संपन्न होती है। गाय के अंगों में कोटि कोटि देवताओं का निवास है। श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ सर्वदा गो सेवा करते हैं। गाय का पालन करना, प्रणाम करना, सम्मान करना भक्ति का अंग माना गया है। ये भी भक्ति का अंग है, गाय की सेवा करना। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहा गवाम कंठूयनम कुर्यात् गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गोसु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसिद्धति। मतलब भगवान ने भी गोपालन किया है। इसलिए गवाम, गाय के अंगों को खुजलाना, गाय को ग्रास देना, ये सब भक्ति का अंग माना गया है। और ब्राह्मण भगवान के अत्यंत प्रिय है। जो ब्राह्मण है वो भगवान के अत्यंत प्रिय है। जो परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण
तत्व को जानकर सब समय अपने विचरण करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। अब ब्राह्मण किसको कहते हैं ये भी सुन लो। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, समझ में आया? ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता। अब यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण तत्व को जानकर सब समय उनमें विचरण करते हैं। मतलब जो कृष्ण तत्व को जान करके कृष्ण में विचरण करते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। नारद पंचरात्र में कहा, ब्राह्मण अगर किसी देवी देवता का पूजा करता है तो उसी समय शूद्र बन जाता है, वो ब्राह्मण नहीं रहता। देवी देवता को पूजा करते हैं? हाँ, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? नारद पंचरात्र में लिखा है। उसी समय, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बोलते जिस समय वो किसी भी देवी देवता का पूजा करेगा उसी समय वो शूद्र बन जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो वो किसकी करेगा पूजा? जो ब्राह्मण है वो केवल कृष्ण का पूजा करेगा, विष्णु का करेगा, ना राम का, नरसिंह का करेगा, और किसी का नहीं करेगा। इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं, तभी वो पूजनीय है। समझ में आया? यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मण कुल से जन्म लेने पर ब्राह्मण नहीं होता है। यहाँ तो लिखा है, नहीं समझा? वैष्णव मात्र ही यथार्थ ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कौन है? वैष्णव मात्र ही यथार्थ ब्राह्मण है। जो वास्तविक में वैष्णव है वही ब्राह्मण है। ऐसे लोगों को गो जाति की रक्षा और समृद्धि के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? भगवान ने कहा ना, विप्र सुर संत हित लील मनुज अवतार। 10 बजे तक नहीं समझे? ले लो, हाँ प्रसाद ले लो। तुम लोग प्रसाद ले सकते हो गया ना? ठीक है। और छोटे महाराज जी को बोलो, नहीं तो गुप्ता जी है, बहुत लेट हो रहा है। कथा तो फिर बहुत अच्छी है, हमें लिंक भेज दिया। गुप्ता जी है ना, गुप्ता जी को बोल दो, दे दे। नहीं समझे? तो इसलिए ब्राह्मण कौन है? वास्तविक ब्राह्मण वैष्णव ही वास्तविक ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों को भूसुर भी कहा गया है। भूसुर मतलब भूमि की रक्षक। नहीं समझे? गुण युक्त ब्राह्मण